गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियां, यानी किस प्रकार जातीय जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे समाज में, वो किस तरह हमारे समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है, किस तरह उसको दूर करने के उपाय हैं, कौन कौन से हमारे समाज सुधारक थे जिन्होंने इस समस्या का हल करने का कोशिश किया। कई तरह की आपको सामाजिक जो कुरीतियां थी उसको दूर करने के उपाय किए गए। इन सारी बातों को हम पढ़ रहे जान रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसमें सबसे पहला नाम महात्मा ज्योतिराव फुले का आता है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनका जन्म आपको 1824 में हुआ और 1890 तक ये रहे। 1824 से 1890 तक इनका काल माना जाता है। ज्योतिराव जो फुले थे वो जातीय जो व्यवस्था थी उसको मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे, यानी वो ये मानते थे कि जो भी जातीय व्यवस्था है वो उसमें मनुष्यों में समानता नहीं ला सकती है, मनुष्यों में कभी समान रूप से व्यवहार नहीं कर सकती है। उन्होंने जातीय व्यवस्था को पूरी तरह से नकारा था, यानी उनको जातीय व्यवस्था को पूरी तरह से वो नकार दिए थे, पूरी तरह से वो नहीं मान रहे थे। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार करने वाले और उनके सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने वाले स्थिति ने फुले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया था। यानी जो भी समाज में अछूत की समस्या चालू हो गई थी, जो अछूत मान रहे थे लोगों को, या जो सामान्य जो मानव थे, जो अपने आप को कुलीन करे जाते थे, जो अपने आप को बड़े कहते थे, उनकी जो भेदभाव थी और जातियों के प्रति, उसको उन्होंने प्रबल विरोधी बना दिया इन बातों को, और इस नीति ने उनको विरोध करने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, ये जातीय व्यवस्था ठीक नहीं है। अपने विचारों के प्रसार के लिए ज्योतिराव फुले ने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, पुस्तकों का प्रकाशन किया, भाषण के द्वारा लेखन का माध्यम भी अपनाया। इन सारे माध्यमों से वो एक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, इस व्यवस्था को हटाना चाहते थे समाज से। उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया ताकि आम लोगों की भाषा द्वारा उनके विचार को जन साधारण तक आसानी तक पहुंच सके। यानी वो चूंकि महाराष्ट्र में थे इसलिए उन्होंने मराठी भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये माना था कि अगर लोकल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में कहा जाए तो ये भाषा से हमारा जो हमारी जो बात है वो जन जन तक पहुंच सकती है। उन्होंने आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका भी निकाली। 1873 में गुलामी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तक में फुले ने शूद्रों की दास्ता के कारणों की व्याख्या की। इसकी तुलना अमेरिकी निग्रो यानी काले गुलाम जो है से की। इस तरह की पत्रिकाएं उन्होंने निकाली, इसमें कई तरह की उन्होंने तुलना की, कई तरह की उन्होंने दीनबंधु पत्रिका नामक पत्रिका भी निकाली। गुलामी नाम की एक पुस्तक भी लिखी जिसमें फुले ने अपने यहाँ के जो शूद्र थे उनकी दास्ता को, जो अमेरिकी गुलाम थे, जो काले लोग कहते थे, अमेरिकी निग्रो जिसको बोलते थे, उन लोगों से तुलना की। इस तरह से उन्होंने भारत के निम्न जातियों को अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया, यानी दिखाना चाहा कि अमेरिका में जो काले लोग हैं, जो उनकी दुर्दशा है, वही दुर्दशा हमारे भारत में ये शूद्रों की है। फुले ने जाति प्रथा की आलोचना करते हुए सभी प्रकार की असमानता से जोड़ा, असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहा, जगाना चाहा। उसका उनके संघर्ष का मूल उद्देश्य था जो भी शूद्र हैं, जो भी इस में लिप्त हैं, उनको जगाना, उनको वास्तविकता का ज्ञान दिलाना। जातिगत असमानताओं और शूद्र जातियों की सामाजिक जो स्थिति थी उसको पिछड़ेपन का प्रमुख कारण मानते थे। उनको ज्योतिराव फुले ने उनके संबंध के बारे में बताया, उनके में नई चेतना ही जगाई कि नहीं, आपके लिए ये ठीक नहीं है। कुछ जातियों ने किस तरह किसानों का शोषण किया उसका भी विश्लेषण उन्होंने विस्तार पूर्वक किया। किसान लगान के बोझ और महाजनों के अत्याचार से परेशान थे। इस बारे में भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने विरोध में महात्मा समाज के सम्मान दिलाना चाहते थे, जो भी वो किसान वर्ग का जो शोषण वर्ग थे।
तो ये सारे उपाय उन्होंने किया। फुले ने, ज्योतिराव फुले ने उच्च जो जाति के नेताओं थे उनके उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की भी कई आलोचना अपनी एक पुस्तक में, अपनी एक रचना है जिसमें उन्होंने की, जिसका नाम है काश्तकार की चाबुक। काश्तकार की चाबुक यानी जो भी महाजन थे जो शोषण करते थे किसानों का, उन पर एक पत्रिका उन्होंने किताब लिखी थी, रचना की थी काश्तकार की चाबुक। उसमें उन्होंने दर्शाया है राजनीति में किसानों को एक वर्ग की तरह प्रवेश कराने वाले वो पहले व्यक्ति थे, यानी राजनीतिक स्तर पर किसानों को पहुंचाने वाले, एक वर्ग के रूप में पहुंचाने वाले किसानों को वो एक प्रथम व्यक्ति थे। शूद्रों के लिए, जाति को छुआछूत के लिए, शूद्रों के उत्थान के लिए वो ये सारे करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे ज्योतिराव फुले। और इन्होंने काफी इस क्षेत्र में अच्छे काम किए, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से कई सारे ऐसे भाषण दिए जिससे कि लोगों में जागरूक होकर लोगों में इस तरह की भावना जो छुआछूत की है, जातीय असमानता है, उसको दूर किया जा सके। तो ये था आप लोगों का आज का जो महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में जो कि हम लोगों ने जाना कि किस तरह से उन्होंने समाज में छुआछूत की बीमारी को दूर करने का एक सफल प्रयास किया था। अगले वीडियो में हम और समाज सुधारक बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।